ज्ञान आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे एस्पिरेंट एलएमआरसी जेई के लिए या यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के लिए जो एस्पिरेंट हैं, जो चाहते हैं इसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए, और अब तो आपका डीआरडीओ भी हो गया, एसएससी जेई भी एग्ज़ाम हो गया और 2 दिन आपने खूब मस्ती भी कर ली, तो अब आज से आपको पूरी तरीके से अपनी तैयारी में लग जाना है। अब देखो यहाँ पे क्या, मैंने पोल कराया था तो उसमें लोगों ने बताया कि मैं डीडीए जेई की तैयारी ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि डीडीजे पे ज़्यादा लोग फोकस्ड हैं डीडीजे। और अब आपके सामने एग्ज़ाम कौन कौन से बात कर लेते हैं। यूपी आरबीएनएल का है, या तो फिर आपका डीडीजे है, या तो फिर आपका एलएमआरसी जेई है, या तो फिर आपके पास एफसीआई जेई का भी है। ठीक है, ये 3-4 आपके पास एग्ज़ाम है, तो अब आपको इसमें से देख लेना है कि किस एग्ज़ाम को आप ज़्यादा वरीयता देना चाहेंगे और आप लग जाइए उसके लिए। आप देखेंगे ना, ओवरऑल आप टेक्निकल जो होगा ना आपका लगभग टेक सेम रहता है, बस डिफरेंट या वेरिएशन कहाँ पे आता है, आपके नॉन टेक पोर्शन में आता है। आपको ये समझना है कि नॉन टेक किसका क्या है। जैसे कि अगर आप मान लो, तो यहाँ तो मैं अपने एलएमआरसी का डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, एलएमआरसी का मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कि हाँ क्या क्या इसका सिलेबस है, और क्या इसमें टेक्निकल कितने नंबर का है, रीजनिंग कितने नंबर की है, जीके कितने नंबर का है, और आपका और मैथ कितने नंबर का है, जो भी वगैरह वगैरह है इसमें सारी हम डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं यूपी आर्मिनल का वीडियो बना दूंगा और आपका डीडीए का फिर से बना दूंगा। वैसे मैंने बना रखी है अपने इस पर, आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो फिर से, तो जो लोग इसको देख रहे हैं एलएमआरसी वाले, अगर उनका फोकस डीडीए भी है, यूपी आर्मिनल भी है, एफसीआई जेई भी है, और भी अगर वो चाहें तो जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसको कर दें, तो मैं सबका एक कंक्लूजन निकाल लूँगा कि हाँ किस सब्जेक्ट में किस चीज़ में कौन सा टॉपिक कॉमन है, और कौन सी चीज़ें अगर हम करें तो कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए। ऑलमोस्ट देखो टेक्निकल सबका सेम होता है, टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं, बस वेरिएशन कहाँ पे आता है, किसी में रीजनिंग पूछ, किसी में मान लो मैथ पूछ रहा है, तो किसी में इंग्लिश, किसी में हिंदी, किसी में क्या, तो इस सब में वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो आपको इस चीज़ को समझ लेना है। अगर आपने सभी चीज़ों को फॉर्म भर रखा है, सभी चीज़ों का, अगर आप इन चारों में से आपने सभी का फॉर्म भर रखा है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, सबका एक अलग अलग पूरा सिलेबस नोट कर लेना है। उस सिलेबस में देखना क्या कॉमन है, तो अब उसको सबको लेके चलना, मतलब जैसे होता है ना कि सब लोग तैयारी करते हैं, सब चीज़ को भर रखे हैं फॉर्म, भाई कोई फॉर्म 500 का, कोई 700 का, तो आपने पैसा लगाया है, तो आप एक काम करें, थोड़ा 1-2 दिन अपने आप को टाइम दें कि हाँ किस चीज़ से, मतलब किस चीज़ को आप पढ़ें तो क्या आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो इस पर आप जरूर काम कर ले जाएगा। यहाँ तो मैं अपना एलएमआरसी बता देता हूँ, तो अगर आपको चाहिए होगा और भी सब्जेक्ट के सिलेबस इसी तरह वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा हाँ मुझे उस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसको मैं निकाल के बना दूँगा। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि जितने भी आपके जो एलएमआरसी का पेपर 2022 में होने वाला, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके मैं डिस्कस करूँगा, उसका सिलेबस और उसका सिलेबस का पैटर्न क्या है उसको, और आपके कितने महीने कितने क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होंगे, कितने आपके नॉन टेक्निकल होंगे, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, मैं इस पर सारी बात करने वाला हूँ एलएमआरसी के ऊपर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका रीजनिंग, जो आपका इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश में यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन देखने, 10 नंबर के आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये कौन कौन से आपके टॉपिक हैं, तो ये सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिक पे आपको काम करना होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और उसको रख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है, ले करके अपने एक पेज पर पे उसको लिख लीजिए कि हाँ इंग्लिश का हमारा ये है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊँ ना, तो अगर आप वाकई में एलएमआरसी जेई के एस्पिरेंट है तो आपको ये काम करना ही होगा। कौन सा काम करना होगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये काम, कि आपको सिलेबस नोट करके और आप जहाँ पढ़ते हैं उस टेबल पे सामने या अपनी डायरी में उसको सामने से चिपका देना। जैसे मेरा ये है, तो मैं जहाँ पे मतलब अपना सामने टेबल है उसके सामने मैं लिख रखा हूँ नॉन टेक्निकल और टेक्निकल निगेटिव मार्किंग के 90 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और फिर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ इस सिलेबस को आपको लिख लेना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो, क्योंकि देखो इंग्लिश पर्टिकुलर कोई पढ़ाता नहीं है यूट्यूब के ऊपर कि हाँ कोई पढ़ा वहाँ से पढ़ लो, तो आपको इन टॉपिक को सर्च कर करके पढ़ लेना है। ठीक है, और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, क्योंकि आप सीजीएल ले करके बैठ जाओगे सीजीएल में तो ये सब ज़्यादा पूछे जाती हैं, तो आपको इसमें से निकालना है ग्रामर पोर्शन कौन कौन सा है और वोकेब का पोर्शन क्या है, तो आप उस पर काम कर लेना है। ठीक है, मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, इन टॉपिक ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एलएमआरसी के लिए इतना बहुत ही फुल है, बेनिफिशियल है। देखो जो आपकी एलएमआरसी की वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने केवल टेक्निकल का दिया, नॉन टेक नहीं दिया, तो मैं नॉन टेक के ये सारी टॉपिक जो प्रीवियस एग्जाम में आए हैं उसके बेस पर पे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सर्च करके आपको बताई गई हैं, तो कि हाँ इससे बाहर आपका इंग्लिश नहीं जाएगी। अगर आप इस पर काम कर लेंगे तो एलएमआरसी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला। अब आगे बढ़ते हैं।
जो आपका ये एप्टीट्यूड है, मतलब बोले तो मैथ मैथ जो आपकी है, तो ये कुछ टॉपिक है मैथ के लिए, जिसमें से आपका हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन का है, मीडियन है, प्रॉफिट लॉस है, मीडियन है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। इसमें आपको जो जो रेशियो प्रोपोर्शन है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, इसको नोट कर लेना है और अपने कॉपी में लिख करके इसको बिल्कुल चिपका देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, कितनी शानदार बात यहाँ पर लिखी है, अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है दूसरों से लिखवा लोगे, अपनी जो तकदीर है। अगर आप वाकई में एलएमआरसी जी के लिए बेनिफिट मतलब एस्पिरेंट हैं, आपके अंदर वाकई में लखनऊ मेट्रो ये आप देख रहे हो ना, अगर वाकई में आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप जब सेलेक्ट हो और सेलेक्ट होने के बाद इस तरीके अपनी फ़ोटो खिंचाएं और लोगों को और माँ बाप को सामने खड़े हों, तो लोग कहें हाँ भाई वाकई मेरा बेटा एलएमआरसी में सेलेक्ट हुआ है, तो मतलब माँ बाप, आप गलत मत समझना, माँ बाप कहें कि हाँ वाकई मेरा बेटा एलएमआरसी में सेलेक्ट हुआ है, तो आप लोग चाहते हैं अगर इस तरीके से, तो आप लग जाइए, इसका सिलेबस लिखिए और इसको जो है दीवार पे चिपका दीजिए सामने कि हाँ हमको ये चीज़ें पढ़नी है भाई, पढ़नी, और लग जाइए अभी से, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा एलएमआरसी के लिए, बिल्कुल टाइम पे एग्जाम ही आपका करा देगा। तो ये होगा एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का कुछ टॉपिक है जो मैं यहाँ पर नोट कर रखा हूँ। रीजनिंग आपको अथमेटिकल रीजनिंग है, नॉन वर्बल सीरीज आपको देखने को मिलेगी, डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आएगा, कोड एंड डिकोडिंग आप तो आएगा ही हर चीज़ में, इम्बेडेड फिगर जो छिपी हुई आकृतियाँ होती है वो आपका आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज आपकी जो वो आपको देखने को मिलेगी, नंबर रैंकिंग देखने को मिलेगी, मिरर इमेज हो गया, डायरेक्शन हो गया, नंबर सीरीज, एनालॉजी, क्यूब एंड डाइसेस। यहाँ पे एक आपको क्लॉक एंड कैलेंडर, अभी तक एसएससी में जो है क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं आता था, पर इस वाले एग्जाम में आपको क्यूब एंड डाइस, और ये डाइस तो आती थी, डाइस तो आ जाती थी, लेकिन ये आपको क्यूब्स वगैरह नहीं आती थी, अब क्यूब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है अच्छे से, ले करके चाहे आप यही स्क्रीनशॉट रख लो अपने मोबाइल में, या फिर इसको अगर लिख लोगे ना, लिख करके कहीं अगर चिपका दो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए, तो वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये काम कर लेना, रीजनिंग का हो जाए आपका। आगे बढ़ते हैं, देखो बताते हैं चलो, यहाँ पे आपको जो ये चीज़ आपकी इंग्लिश तो 10 नंबर की हो गई, जोड़ते चलो, ये आपकी इंग्लिश कितने नंबर हो गई, 10 नंबर आपकी इंग्लिश हो गई। आगे बढ़ो, यहाँ पे एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों मिला करके आपका 20 नंबर का आता है। अब 10 10 में चाहे मान लीजिए, चाहे इसी में इसका वेरिएशन देख, यहाँ पे आपको जो है वेरिएशन देखने को मिल जाता है, तो आपको चाहिए 20 हो जाएगा, चाहे वो आपका 10 हो जाएगा, या 15 हो जाएगा, या 5 का हो जाएगा, या 10 का हो जाएगा, या 10 का हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे ये आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा, तो इस वेरिएशन को आपको ध्यान रखना है। तो रीजनिंग और आपको ये यहाँ से कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपका जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो 20 20 20 10 30, ठीक है। जनरल नॉलेज, आपका जो जनरल नॉलेज का टॉपिक है, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। अवेयरनेस हो गया, इकोनॉमी, पॉलिसी, इंडियन, यहाँ पे इंडियन आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, फिर ठीक है आपको पता ही है, करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा, इंटरनेशनल मूवमेंट, स्पोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो ये सारे टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक से आपका जो है जीएस आएगा, जो कि 20 मार्क्स के रहेंगे। तो 20 ये हो गया, और 20 मिलाकर ये हो गया 40, और 10 आपका हो गया इंग्लिश। तो टोटल जो नॉन टेक का पोर्सन रहेगा, अगर हम बात करें टोटल जो नॉन टेक का पोर्शन होगा, नॉन टेक्निकल जो आएगा यहाँ पे 50 मार्क्स के आएंगे। तो आपको 50 मार्क्स बहुत ही अच्छे से इस पे काम करना होगा, क्योंकि ऐसे 50 मार्क्स में से कम आपको 40, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 40+ नंबर होना चाहिए 50 में। अब आप चाहे जैसे करके लेकर आओ, ये टारगेट आपका होना चाहिए, अभी से आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। फिर अगर आपका बात करें 90 आपका अगर नॉन टेक्निकल में है, टेक्निकल के अंदर है, तो यहाँ भी आपको 80+ नंबर में कह रहा हूँ लाने के लिए। इतना जब स्कोर लेके चलोगे ना, तो आराम से 70-75 नंबर आ जाएगा, क्योंकि जब आप लोग स्कोर ही काउंट करके चलते हो, हमको 50 लाना है, तो 40 ही आता है। तो आप जब लेके जाओगे 85+, तो उसी हिसाब से आपकी मेहनत भी करोगे, क्योंकि वो 85+ लाना है। तो 85+ लाने के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, ये नहीं आप चैट में आप बिजी रहोगे, चैटिंग नहीं करोगे, मतलब बहुत कम करोगे भाई, चैट तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। तो चैट मतलब सॉरी, मतलब आपको जो है अपना टाइम, चैट मतलब हो गया भैया अपना ज़रूरी वक्त जो है, आप जिस मकसद से अपने घर से निकल के आए हो, माँ बाप को सपना दिखा कर आए हो कि हाँ हम भैया फला वैकेंसी आई है, अब जा रहे हैं एलएमआरसी में यही बनेंगे, तो वो ना हो जाए, लोग आपकी हंसी ना उड़ाएं कि हाँ भाई क्यों नाम मात्र का कि हाँ कह के आता है कि जो है जेई बन के आएंगे लखनऊ मेट्रो में। तो अगर लखनऊ मेट्रो में अगर वाकई में आपका सपना है, तो सपने को पूरा कर दीजिए और भून दीजिए, इस बार एक आखिरी मौका समझ लीजिए कि आपके लिए ज़िंदगी का बस आखिरी मौका है, इसको लग जाइए अच्छे से, ठीक है। अब ये हो गया पूरा पीछे नॉन टेक का। अब बात करें टेक्निकल में कौन कौन टॉपिक, ये इसका खुद का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, इसके बारे में बता रखा है कि बिल्डिंग मटेरियल के टॉपिक, यहाँ पे सब टॉपिक दे रखा है कि इसको टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। अगला सब्जेक्ट आपका तो बिल्डिंग मटेरियल पहला टॉपिक, दूसरा आपका सर्विंग हो गया, तो इस सर्विंग के सब टॉपिक कौन कौन सी ये आपको पूछेगा, आपको इसको देख लेना है। सॉइल मैकेनिक्स आपकी ये टॉपिक हो गया, बाकी ये सारी चीज़ आपको देख लेना है। आपके यहाँ पे सॉइल हो गया, फिर आपका यहाँ पे क्या हो गया हाइड्रोलिक्स हो गया, और आपका हो गया इन्वायरमेंट। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए और कहीं पर रख लीजिए, या फिर जो है
कुछ भी कर लीजिए जैसा आपका उचित लगे कि हाँ आप जो कर पाएँ इसका। तो आपको इन टॉपिक पे काम करना होगा, इन सब्जेक्ट पे काम करना होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ओवरऑल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने टॉपिक हैं, मतलब कितने सब्जेक्ट हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल एक हो गया, दूसरा आपका सर्वेइंग हो गया, तीसरा आपका सॉइल मैकेनिक्स हो गया, चौथा आपका हाइड्रोलिक मशीन इसी में आ जाएगा, इसी में आपका ओसीएफ सब आ जाएगा। ठीक है, चाहे ओसीएफ मान लो, चाहे हाइड्रोलिक मशीन, चाहे आपका पंप मान लो, फिर आपका इन्वायरमेंट। तो ये 4 से 5, अगर बात करें 4 से 5 मान लो 6 सब्जेक्ट आपको मान लीजिए। तो यही सब सब्जेक्ट हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका आने वाला है। तो आप इस पे नहीं काम कर पाओगे। अभी आपने 14 से 15 सब्जेक्ट पे काम किया सर एसएससी जेई में, तो आप इस पर नहीं काम कर पाओगे। आप बिल्कुल आराम से अच्छे से काम कर पाओगे। तो बस आप समझ लीजिए ये आपके लिए एक आखिरी मौका है लखनऊ मेट्रो में जेई बनने के लिए, और अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पे अच्छे से सब लेवल्स को नेट करके अच्छे से यहाँ काम कर सकते हो। अगर हम बात करें आगे, ये जो यहाँ पे जो आपका ये चीज़ है, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, 140 आपका क्वेश्चन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ये रहेंगे टोटल इससे मिला करके। अगर बात करें यहाँ पे जो पेपर का पैटर्न होता है वो आपका एज क्वेश्चन का 1 मार्क मिलता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 की होती है। 2 घंटे का पेपर टाइम होता है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट, और हाँ जो भाइयों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो जल्दी से फॉर्म भर दें, क्योंकि इसकी 30 नवंबर लास्ट डेट है, और दिसंबर में इसका जो है जनवरी तक इसका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो अब लग जाइए बढ़िया से, ज़्यादा ही वक्त नहीं मिला है और ज़्यादा कुछ बड़ा सिलेबस में नहीं है। आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो और अपनी मेहनत को अंजाम दे सकते हो। अगर आप लोग डीडीए के लिए, यूपीएससी के लिए, एफसीआई जेई के लिए अगर आप लोग चाहेंगे इस तरीके से वीडियो के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी एक अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।